जैसे अभी हमारी कंट्री में एजेंडा चल रहा है कि हाँ भाई बाबर आजम डोमेस्टिक नहीं खेला, बाबर नहीं खेला। यस, उसको खेलना चाहिए, नो डाउट। मैं खुद बात 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ कि कायद आजम ट्रॉफी खेले, लेकिन बाबर के अलावा भी कोई नहीं खेला। आप ये कहते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं तो और भी किसी की परफॉर्मेंस नहीं, किसकी परफॉर्मेंस है मुझे दिखाएं। आप कहेंगे कि हाँ भाई कायद आजम ट्रॉफी चल रही है, आप कैसे खेले, इंटरनेशनल सीरीज है। यस बिल्कुल, इंटरनेशनल सीरीज आप नहीं छोड़। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट नहीं होता। कायद आजम ट्रॉफी, हनीफ मोहम्मद, प्रेसिडेंट ग्रेड 1, प्रेसिडेंट ग्रेड 2, प्रेसिडेंट ओडीआई का। कल स्टीव स्मिथ ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक सेंचुरी स्कोर की है, और ये वही स्टीव स्मिथ है जिनको स्टीव स्मिथ कहना तौहीन है। उनको कहना चाहिए सर स्टीव स्मिथ, क्योंकि उनको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस टाइम और इस जनरेशन के। वो नंबर 1 टेस्ट बैटर, उनकी वो एवरेज बोलती है, उनकी सेंचुरीज बोलती है, उनके रन्स बोलते हैं, और उनकी एवरेजेस हर नेशंस में बोलती है कि वो वन ऑफ दी बेस्ट नहीं, नंबर 1 बैटर है टेस्ट के। वो कल डोमेस्टिक जाते हैं, वो शो भी करते हैं और डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं। इस वजह से उनकी 36 सेंचुरीज हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरीज देखें तो आप कहोगे यार ये तो फेक है, ये तो रियल नहीं हो सकती। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर, एक फॉर्मेट के अंदर, अराउंड द वर्ल्ड तमाम प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि यार इतनी सेंचुरीज मैं कर जाऊंगा तो मेरा नाम जो है ना ग्रेट ऑफ द गेम में आ जाएगा, या वन ऑफ द बेस्ट बैटर में आ जाएगा हिस्ट्री के। वो बेचारा एक फॉर्मेट के अंदर इतनी सेंचुरीज करके बैठा, उसको तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब जब आप टेस्ट क्रिकेट को, जब जब आप स्पेशली अपनी डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, अपनी क्रिकेट को इज्जत देते हैं, जब आप क्रिकेट शौक के लिए खेलते हैं, तब क्रिकेट आपको इज्जत भी देता है। लेकिन जब आप क्रिकेट को अपना पेशा बना लेते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं, तो तारीख गवाह क्रिकेट आपको इज्जत नहीं देता। और कुछ ऐसे ही हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ भी। मैं नाम नहीं लेता, तमाम बैटर्स आपके सामने हैं, ठीक है। इससे पहले ये कोई स्टीव स्मिथ पहली एग्जांपल नहीं है। इससे पहले केन विलियमसन पूरा काउंटी का सीजन लगाते हैं, T20 ब्लास्ट खेलते हैं, ठीक है। ये काउंटी का वनडे टूर्नामेंट भी, वो जो इमामुल हक जिसमें सेंचुरीज करके आए उसमें भी खेल के आ रहे हैं। T20 ब्लास्ट भी वो खेलते हैं। जो रूट भी T20 का जो है ना फॉर्मेट भी खेलते हैं, डोमेस्टिक का फॉर्मेट भी खेलते हैं, काउंटी भी खेलते हैं। जो रूट काउंटी मिस नहीं करते। मतलब किस किस प्लेयर की, किस किस बड़े प्लेयर की मैं आपको एग्जांपल दूं। विलियमसन भी खेलते हैं, रूट भी खेलते हैं, सर स्टीवन स्मिथ भी खेलते हैं। तो वाई हमारे प्लेयर क्यों नहीं खेलते? यहां मैं कह दूं कि बाबर आजम नहीं खेलता, क्यों नहीं खेलता, एजेंडा में चलाना शुरू कर दूं। बाबर आजम के अलावा भी कोई नहीं खेलता। आप रिजवान की एग्जांपल देते हैं, आप शाहीन की एग्जांपल देते हैं, आप नसीम की एग्जांपल देते हैं, आप हारिस रऊफ की एग्जांपल देते हैं। एक मैच खेला है उन्होंने, एक मैच खेलने से ना ही तो कमबैक हो जाता है, ना ही आपकी फॉर्म ठीक हो जाती है, ना ही आप रिदम पकड़ जाते हैं और आप सेंचुरी पर सेंचुरी स्कोर करना शुरू होते हैं, ना ही आपकी टेक्निकली फ्लॉ खत्म होते हैं एक मैच खेलने से। वो जो एक मैच जो सब ने कहा कि उनको खेलना चाहिए था, वो एक खाना पूरी थी कि यार चलो डोमेस्टिक में चला गया। अगर आपने अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो पूरा सीजन लगाना होता है। एटलीस्ट कम से कम आपने हाफ ऑफ द सीजन खेलना होता है डोमेस्टिक का। अब अक्सर लोग ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो। वो क्यों बात करते हैं? वो इसलिए बात करते हैं कि आप डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, या आप अपनी उस क्रिकेट को मतलब इज्जत देंगे, या अपने वो जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं उनके बीच आप खेलेंगे तो यंगस्टर का मुराल आप होगा। ये वो सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। यस, मुराल हाई होता है यंगस्टर का, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए खेलते हैं कि जो आपकी वीकनेस है आप उन पर काम कर सकें। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि डू एंड डाई, ऑलमोस्ट हर मैच डू एंड डाई होता है। बहुत रेयर केस होते हैं कि आपको नेक्स्ट मैच मिल जाता है कम बैक करने के लिए, कि प्रीवियस फॉर्म को जो आपकी नई पिछले मैच में अच्छी लग गई होती है उसको बेहतर करने के लिए, या उसको शट अप कॉल देने के लिए नेक्स्ट मैच आपको मिल जाता है। लेकिन ये 90 to 95% नहीं मिलता। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा होता है कि ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं होती है। माशाल्लाह आपकी कंट्री में शायद ये अच्छी बात है, मेरी नज़र में शायद अच्छी बात नहीं हो, ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ब्रॉडकास्टिंग हाई लेवल होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेटर्स के लिए फायदा है कि जितनी आपकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी, आपको इंप्रूवमेंट के चांस ज्यादा है, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग कम होगी। जैसे आप डोमेस्टिक अभी देखें, कायद आजम ट्रॉफी के कुछ ही वेन्यूज पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, उसके अलावा किसी वेन्यू पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग। तो आप वहां खेलते हैं, एक मैच में गलती करते हैं, आप फिर एनालाइज करते हैं खुद को कि यार मैं इस मैच में आउट हुआ तो नेक्स्ट मैच में ना आउट हो, इस शॉट पे ना आउट हो। या फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गलतियां कर रहे हैं वो डोमेस्टिक में आप उस गलती को इंप्रूव कर। और दूसरी और मेन बात, वहां बॉलर्स की क्वालिटी थोड़ी सी ना कम होती है, तो आप अपनी गलती को इंप्रूव करने के आपके चांसेस इधर पहुंच जाते हैं। आपको स्टार्क गलती इंप्रूव करने नहीं देगा, आपको हेजलवुड गलती इंप्रूव करने नहीं देगा। शायद वो इतनी सी इंप्रूवमेंट की आपको गुंजाइश दे दे, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक में खेलें तो आपकी वही गलती जो इतनी है ना, वो इतनी इंप्रूवमेंट के चांसेस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक को इज्जत। आप कहेंगे कि हाँ भाई कायद आजम ट्रॉफी चल रही है, अब कैसे खेले, इंटरनेशनल सीरीज है। यस बिल्कुल, इंटरनेशनल सीरीज आप नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट नहीं होता। कायद आजम ट्रॉफी, हनीफ मोहम्मद, प्रेसिडेंट ग्रेड 1, प्रेसिडेंट ग्रेड 2, प्रेसिडेंट ओडीआई कप, ये 7 टूर्नामेंट्स आपके होते हैं। इसके अलावा रमजान कप भी होता है, T20 होता है, एक चैंपियंस कप होता है T20, उसके अलावा एक और होता है, 3 ये होते हैं। मतलब ये T20 फॉर्मेट है। ये जो मैंने 7 के नाम लिए थे, ये वो बड़े बड़े फॉर्मेट है जहां आप खेल के इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक टूर्नामेंट नहीं है, साल पूरा टूर्नामेंट आपके चलते रहते हैं डोमेस्टिक। जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है तो डोमेस्टिक आपको बुला रहा है और आपकी जरूरत है इस टाइम डोमेस्टिक। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक को इज्जत देंगे,
अपने सरफराज से सीख लें कि उसने डोमेस्टिक को कैसे इज्जत दी है। तो वो जब उसका कमबैक हुआ तो उसने आते साथ सेंचुरी किया। तो उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, जैसे सर स्टीवन स्मिथ देते हैं, जैसे जो रूट देते हैं, जैसे केन विलियमसन देते हैं, और हमारे प्लेयर्स भी ऐसे डोमेस्टिक को इज्जत देंगे और हमारी क्रिकेट फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बेहतर भी होगी।